भ्रांतियों में मत जाओ, है ही नहीं। ज्योतिष के किसी भी ग्रंथ में या फिर जो 18 जो अपने प्रवर्तक हुए हैं, उन्होंने कहीं पर भी काल सर्प दोष नामक कोई भी दोष का विवरण नहीं किया है। एक जगह खाली मानते हैं कि राहु और केतु के मध्य अगर सारे ग्रह आते हों तो सर्प दंश नामक एक योग बनता है। उस योग के कारण जातक की मृत्यु सांप के डसने से, सर्प के दंश के कारण होती है। अब इसको थोड़ा यथोचित कर्मबद्ध तरीके से समझो। राहु और केतु दोनों हैं शैडो प्लैनेट। राहु अंधेरा वाला, केतु भी अंधेरा का है। इन दोनों में लाइट नहीं, दोनों में अंधेरा है। जब ये दोनों प्लैनेट अंधेरे में हैं, जब सारे के सारे ग्रह इस अंधेरे के बीच में पहुंच जाते हैं तो कोई भी ग्रह सबल रूप से अपना कार्य नहीं कर सकते हैं। उनको अपने कार्य करने में विलंब होता है। तरीका समझो। कार्य आपको एक कार्य दिया गया है 2 समय पर करने के लिए। एक दिन के उजाले में आप कार्य करते हैं, एक आप रात के अंधेरे में काम करते हैं। जब आप दिन के उजाले में कार्य करते हैं तो समय पर उसको पूर्ण कर पाएंगे, यथोचित कर्म से कर पाएंगे और उस काम को करने में आपका मन भी लगेगा, सेटिस्फैक्शन मिल पाएगा मन में। वही कार्य अगर आप रात के अंधेरे में बैठ के करोगे, समय पर पूरा नहीं हो पा रहा, यथोचित कर्मबद्ध तरीके से नहीं कर पाओगे और आपका काम करने के लिए मन नहीं करेगा। सेम यही कंडीशन जब सारे ग्रह अंधेरे में पहुंच चुके हैं, राहु और केतु के मध्य अगर सारे ग्रह पहुंच गए हैं तो हर का हर ग्रह को अपना कार्य करने में यथोचित कर्म नहीं मिल पा रहा है। यानी कि अब उस जातक का कोई भी क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे करियर को लेकर के हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में उस व्यक्ति का जो मनोस्थिति रहेगी वो कभी परिपूर्ण हो ही नहीं सकती, सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं सकता, उसको विलंब होगा, समय लग जाएगा, पूर्ण कर नहीं पाएगा। कई बार ये परिस्थितियां बनेगी कि 90% काम बन करके फिर वापस इंसान व्यक्ति जो जाता है कि वो डाउन हो चुका है। केवल इतना मतलब है राहु और केतु के बीच में अगर सारे ग्रह अगर सम्मिलित हो जाते हैं, सारे ग्रह आते हैं तो, परंतु इसको पूर्णतया एक कालसर्प दोष का नाम ना दें। अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं और ज्योतिष को समझ पा रहे हैं तो सिद्धांत को समझें। अगर आप सिद्धांत और प्रैक्टिकल चीज़ों को समझेंगे तो आप प्रॉपर विश्लेषण भी कर पाएंगे, प्रिडिक्शन कर भी पाएंगे और आपका जो किया गया विश्लेषण है जातक के लिए वो सटीक और उपयुक्त बैठेगा।